नमस्कार। आज की कहानी बढ़ई बढ़ई खुट्टा चिर थोड़ी बड़ी कहानी है, लंबी कहानी है, इसलिए धैर्य धारण करके बैठिए। यकीन मानिए इस लंबी कहानी के बावजूद आप बोर नहीं होंगे और आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चिड़िया के कुछ दाने बढ़ई के खूंटे में फंस गए। चिड़िया परेशान हो गई। उसने इधर देखा उधर देखा और चाहा कि खूंटे से उन दानों को निकाल ले, लेकिन वो असफल रही। तो उसने बढ़ई से कहा, बढ़ई बढ़ई खुट्टा चीर, खुट्टा में मुर्दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेश जाऊं। बढ़ई को लगा कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतना नुकसान, ना बाबा ना, मैं नहीं करूंगा। तो उसने चिड़िया को भगा दिया। चिड़िया को दाना तो लेना था। वो चली राजा के पास। राजा राजा बढ़ई डंड बढ़ई न खुट्टा चीरे, खुट्टा में मुर्दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेश जाऊं। राजा को लगा कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतने बड़े आदमी से कंप्लेन करने, शिकायत करने चली आई। चलो हटाओ इसको, नहीं कुछ करना। हिम्मत नहीं हारी चिड़िया ने, कोई हिम्मत नहीं हारी और फिर आगे बढ़ गई। वो पहुंची रानी के पास और कहा, रानी रानी राज बुझाव, राजा न बढ़ई डंडे बढ़ई न खुट्टा चीरे, खुट्टा में मुर्दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेश जाऊं। रानी ने सोचा कि इतनी छोटी सी बात के लिए वो राजा को दंड क्यों देगी। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगी, तुम जाओ। चिड़िया थोड़ी निराश तो जरूर हुई, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारा। वो पहुंची एक सांप के पास। सांप सांप रानी दंड, रानी न राज बुझावे, राजा न बढ़ी डंडे बढ़ई न खुट्टा चीरे, खुट्टा में मुर्दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेश जाऊं। सांप ने देखा कि मैं आराम से अपने कोटर में सो रहा हूं, कहाँ इसकी फेर में फंसी हुई। तो सांप ने भी इनकार कर दिया। सांप भी नहीं गया। चिड़िया की निराशा तो बढ़ती गई, लेकिन हौसला उसका नहीं टूटा। वो फिर आगे बढ़ी और पहुंची लाठी के पास। उसने लाठी से कहा, लाठी लाठी सरप दंड, सरप न रानी दंड से, रानी न राज बुझावे, राजा न बढ़ई दंडे बढ़ई न खुट्टा चीरे, खुट्टा में मुर्दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेश जाऊं। लाठी ने देखा कि छोड़ो, इस पचड़े में कौन पड़ेगा। उसने भी कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। चिड़िया फिर आगे बढ़ी। निराशा तो उसे हो रही थी, लेकिन वो हिम्मत रखे हुए थी, हिम्मत नहीं हार रही थी। वो पहुंची आग के पास। आग आग लौर जार, लाठी को लौर कहते हैं। आग आग लौर जार, लौर न सरप पीटे, सरप न रानी डन से, रानी न राज बुझावे, राजा न बढ़ई डंडे बढ़ई न खुट्टा चीरे, खुट्टा में मुर्दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेश जाऊं। आग ने कहा कि छोड़ो, मैं आराम से यहां पड़ा हूं, तुम जाओ आगे देखो किसी को। चिड़िया फिर चली। उड़ते उड़ते पहुंची समुद्र के पास और समुद्र के पास अनुनय विनय करने लगी। समुद्र समुद्र आग बुझाव, आग न लौर जारे, लौर न सरप पीटे, सरप न रानी डन से, रानी न राज बुझावे, राजा न बढ़ई दंडे बढ़ई न खुट्टा चीरे, खुट्टा में मुर्दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेश जाऊं। समुद्र ने कहा कि भाई मुझे तो यहीं रहने दो, मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। चिड़िया ने सोचा कि चलो इतना बड़ा समुद्र है, ये भी मदद नहीं करता है, तो चले हम कुछ अपने बिरादरी के कुछ पशु पक्षी इनके पास चलते हैं। तो वो गया हाथी के पास।
हाथी हाथी समुंदर सोखा, समुंदर न आग बुझावे, आग न लौ जारे, लौ न सरप पीटे, सरप न रानी डंसे, रानी न राज बुझावे, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खुट्टा चीरे, खुट्टा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेश जाऊं। हाथी ने कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूं जंगल में कुछ खाने के लिए, मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। निराश चिड़िया अपने हौसलों के साथ फिर आगे बढ़ी। उसने जाल से कहा, जाल जाल हाथी फसाव, हाथी न समुंदर सोखे, समुंदर न आग बुझावे, आग न लौर जारे, लौर न सरप पीटे, सरप न रानी डंसे, रानी न राज बुझावे, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खुट्टा चीरे, खुट्टा में मोर दाल बा, का खाऊं का पियो, का लेके परदेश जाऊं। जाल ने कहा कि छोड़ो, मैं हाथी के पास नहीं जाऊंगा, मैं यहीं सही हूं, तुम किसी दूसरे को देखो। अब चिड़िया की निराशा बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो चली चूहे के पास पहुंची कि छोटा चूहा जरूर मेरी मदद करेगा। उसने चूहे से कहा, चूहा चूहा जाल काट, जाल न हाथी फसावे, हाथी न समुंदर सोखे, समुंदर न आग बुझावे, आग न लौर जारे, लौर न सरप पीटे, सरप न रानी डंसे, रानी न राज बुझावे, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खुट्टा चीरे, का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेश जाऊं। चूहे ने सोचा कि कहाँ हम यहाँ से हटेंगे, हम कुछ दूसरा उपाय करते हैं, तो चूहे ने भी इनकार कर दिया। अब चिड़िया बहुत ज्यादा निराश हो गई, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारा और उसने एक बिल्ली का सहारा लिया। बिल्ली मौसी चूहा खा जा, चूहा न जाल काटे, जाल न हाथी फसावे, हाथी न समुंदर सोखे, समुंदर न आग बुझावे, आग न लौर जारे, लौर न सरप पीटे, सरप न रानी डंसे, रानी न राज बुझावे, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खुट्टा चीरे, का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेश जाऊं। बिल्ली को तो मजा आ गया कि चलो आज चूहा खाएंगे। तो बिल्ली बोली चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूं। तो बिल्ली चली चूहे को खाने। अब जैसे चूहा ने बिल्ली को देखा वो बिल्कुल डर गया। उसने कहा, हमरा के खइह उइह जनी कोई, हम जाल काटब लोई। इसी तरह जाल ने भी मना कर दिया कि भाई मेरे को कोई काटो उटो नहीं, मैं हाथी को फंसा लूंगा। हाथी ने देखा कि भाई जाल मुझे फंसा लेगा तो बड़ी परेशानी होगी, तो उसने कहा कि नहीं मैं समुंदर सोख लूंगा। समुंदर ने सोचा कि अरे हाथी मुझे सोख लेगा तो मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना, मैं आग बुझा देता हूं। आग को जब ये बात पता चली तो आग ने सोचा कि थोड़े से झंझट के लिए मैं क्यों बूझूं, चलो मैं लाठी को जला देता हूं। तो उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं लाठी को जला देता हूं। लाठी ने सुना कि आग उसे जलाने आने वाला है, तो लाठी ने कहा कि चलो मैं सर्प को ही पीट देता हूं, ना रहेगा सर्प और ना आग मुझे जलाएगा। तो सर्प के पास वो चला। सर्प ने उसे आते देख के बोला कि नहीं मैं जा रहा हूं रानी को डसने, मुझे छोड़ दो। सर्प गया रानी के पास। रानी ने जो ही सांप को देखा वो डर गई, बोली ना मेरे को मत डसो, मैं जा रही हूं राज बुझाने। राजा को लगा कि अब राज बुझ जाएगा तो कौन प्रजा कौन राजा। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करो, मैं बढ़ई को जरूर दंड दूंगा। तो उसने बढ़ई को दंड देने के लिए बुलाया। बढ़ई ने सोचा कि अब दंड
मुझे मिल जाएगा तो फिर ये खुट्टा का क्या होगा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी खुट्टा चीर कर, अभी खुट्टा काट कर चिड़िया के दाने उसे दे रहा। चिड़िया के दाने चिड़िया को मिल गए और चिड़िया फुर्र से उड़ गई। तो आपने देखा कि इतनी असफलताओं के बाद भी चिड़िया ने प्रयास नहीं छोड़ा। जो व्यक्ति अपने कार्य को हिम्मत से, हौसले से, प्रयास से आगे बढ़ाता है और हौसला नहीं हारता, वो कभी हारता नहीं है, जो चिड़िया ने हमें सिखाया। तो अगर कहानी पसंद आई तो तैयार रहिए, फिर मैं आऊंगी कल एक नए कहानी के साथ।